इतिहास वाला सेक्शन पढ़े थे कल, है ना। यहाँ देखिएगा जो हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में जहां हम लोग एक तरफ देख रहे थे इतिहास, तो उसमें आपने 4 पॉइंट देखा था। क्या क्या था? आत्मा, मन मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार, 4 चीज देखे थे। तो इसमें से भी क्या हुआ था, प्रैक्टिकल किस में हो पाया था? किसमें हो पाया था? चेतना और व्यवहार में, ये दोनों में क्या हो पाया था? प्रैक्टिकल हो पाया था। तो इसमें से क्या देखेंगे आप, ये दोनों जो है क्या कहलाता है आपका? अवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक काल के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? प्रैक्टिकल। तो ये क्या कहलाएगा आपका? वैज्ञानिक काल। क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक काल। और फिर आगे अगर देखते हैं तो आगे आपको पता चलता है कथन। इसी इतिहास को देखकर, तो कथन को नीचे लिखेगा ना, साइड में मत लिखना इसमें। तो कथन में क्या होगा? कथन दिया किसने? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या, किस पर कथन दिया? तो मनोविज्ञान के इतिहास पर। किस पर? मनोविज्ञान के इतिहास पर ये कथन है। क्या बोलते हैं ये, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम में सर्वप्रथम आत्मा, फिर मन और चेतना का त्याग किया। किया। अब केवल केवल व्यवहार बाकी है। अब केवल क्या बाकी है? व्यवहार बाकी है। ये वाला स्टेटमेंट दिया गया। अब केवल क्या बाकी है? व्यवहार बाकी। आत्मा, मन, चेतना का त्याग किया। अब केवल क्या बाकी है? व्यवहार। मतलब पहले पहले तो ये माना जाता था, इसको छोड़कर फिर किस में आए? मन में। फिर इसको छोड़कर किस में आए? चेतना में। अब इसको छोड़कर लास्ट में कहां पर रुके हुए हैं? व्यवहार। तो अल्टीमेटली आज अगर पूछा जाता है व्यवहार क्या है, मतलब मनोविज्ञान क्या है, तो वो व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। इसको भी अगर कुछ और नया भी आ सकता है आने वाले समय में। अवैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल। तो यहां पर देखिएगा संप्रदाय कैसे आगे बढ़ा। तो जो लोग क्या चाहते थे, केवल और केवल किसका अध्ययन करना चाहते थे? चेतना का अध्ययन करना चाहते थे। केवल चेतना को महत्व देते थे। वो अपने आप को क्या बोलने लगे? संरचनावादी। संरचनावाद। किसमें आए वो? संरचनावाद में आए। वही दूसरा जो ग्रुप था, वो याद होगा आपने कल पढ़ा था, चेतना के कार्य। याद है? तो वो अपने आप को क्या बोलने लगे? प्रकार्यवाद। क्या बोलने लगे? प्रकार्यवाद। वही दूसरा देखते हैं अब, चेतना और व्यवहार दोनों को जो मानने लगे, वो उनको बोला गया क्या? समग्र, समग्रवाद। और समग्र का पूरा का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब जर्मन भाषा में होता है गेस्टाल्ट। सुने हो गेस्टाल्ट शब्द? गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म। फिर केवल और केवल व्यवहार को लेकर जो आगे बढ़े, केवल व्यवहार, तो वो क्या कहलाए? व्यवहारवादी कहलाए। व्यवहारवाद कहलाया। केवल व्यवहार को लेकर जो आगे बढ़े वो क्या कहलाया?
व्यवहारवाद कहलाया। फिर आगे जितने भी साइकोलॉजिस्ट आएंगे वो केवल और केवल किसको सपोर्ट करते हैं, व्यवहार को सपोर्ट करेंगे, तो व्यवहार में ही परिवर्तन करके उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हुआ, ठीक, बढ़े आगे। तो अब क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ने हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हो गया, लिखिए। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पहला देखिएगा, पहला स्कूल जो बनता है वो क्या लिखा आपने, संरचनावाद। संरचनावाद जिसको क्या बोला गया था, एक नाम मैंने बताया था, अंतर्दर्शन, पढ़े थे अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। फिर अंतर्निरीक्षण भी बोला जाता है इसे। अंतर्निरीक्षण, या एक नाम और निर्मितवाद। कई सारे नाम है ना, और इसमें स्ट्रक्चरिज्म ही याद रखिएगा। तो इसमें कौन आते हैं, वुंट और टीचनर का नाम मेन है, विल्हेम वुंट और टीचनर। एक नाम और पढ़े थे, याद करो इसमें, वाइगोत्स्की भी है ना इसमें, तो वाइगोत्स्की के लिए जगह कम है तो नहीं लिख रहा हूँ, आगे जब पढ़ेंगे इसको तो लिखूंगा वहां पर। वाइगोत्स्की, इसका भी नाम लिख दिया हूँ। फिर दूसरा नाम देखते हैं, दूसरा नाम प्रकार्यवाद। कार्यवाद, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म। ये जो फंक्शनलिज्म है इसमें विलियम जेम्स, तो जेम्स का नाम आपने कल देखा होगा, तो इस जेम्स, तो जेम्स का नाम कल कहाँ पढ़े थे, वुंट के साथ पढ़े थे, वुंट, टीचनर और आपका जेम्स, तो ये लोग थे साथ में। लेकिन जब अलग अलग ग्रुप बनता है तो ये क्या करते हैं, अपना अलग ब्रांच स्थापित करते हैं, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में मनोविज्ञान की स्थापना करेंगे, और चेतना पर नहीं, चेतना के कार्य पर अध्ययन करेंगे। तो याद रखो, चेतना पर कार्य करने वाले संरचनावाद, चेतना के कार्य पर अध्ययन करने वाले प्रकार्यवाद, है ना? तो ये यहाँ रहेंगे। इसके अलावा जॉन डीवी, जॉन डीवी और थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, ये सब के सब यहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद प्रकार्यवाद के बाद क्या आता है, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवाद, इसी को क्या बोलते हैं, समग्रवाद या संपूर्णवाद। संपूर्णवाद, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, गेस्टाल्टिज्म। तो इसमें याद रखिएगा मैक्स वर्दीमर, मर, ये मेन है, और तीन के साथ में रहते हैं। तो तीन के कौन कौन साथ में रहते हैं, कोहलर, कोफ्का है ना, कोफ्का
और कर्ट लेविन। कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन, तो ये नाम देखेंगे आप। फिर है व्यवहारवाद, जिसको हम बहिर्दर्शन भी बोलते हैं। बहिर्दर्शन, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म में एक आते हैं कौन, वॉटसन। वॉटसन, वॉटसन के अलावा आते हैं कौन, अब ये जो थॉर्नडाइक है यहाँ आ जाएंगे, पार्टी बदल लेंगे। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के बाद स्किनर, स्किनर के बाद पावलाव, ये सब नाम याद रखना है, पावलाव और हल। तो आपको याद होगा जब व्यवहारवाद वाला पढ़े थे तो 1 2 3 4 4 नाम तो हम वहां पर भी पढ़े थे, यहाँ पर थॉर्नडाइक आके जुड़ते हैं, तो वो नाम याद रखना है। तो ये 4 तो याद रखना ही है। अब देखिएगा मानवतावाद संप्रदाय, मानवतावाद या मांग या आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार, नीड थ्योरी बोलते हैं इसको, नीड थ्योरी, नीड थ्योरी। तो ये जो नीड थ्योरी है, तो नीड थ्योरी क्या बोलता है, मानवतावाद सिद्धांत ये एक ही व्यक्ति ने दिया ना, अब्राहम मैस्लो। किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। दूसरा मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जिसको मनोगतिक भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा आपका, मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिसिस और साइकोडायनेमिक भी बोलते हैं। साइकोडायनेमिक, तो साइकोडायनेमिक में कौन आ जाते हैं, तो एक नाम आ जाएगा आपका कौन सा, साइकोडायनेमिक में सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। अगला 2 है, उसमें देखिएगा एक आते हैं कौन सा, प्रेरकीय प्रयोजनवाद वाद या हार्मिक, हार्मिक संप्रदाय। तो ये मोटिवेशनल, परपोजिविज्म, या हार्मिक, इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो है किसका है, तो विलियम मैकडूगल का है। किसका है, विलियम मैकडूगल का है। फिर लास्ट देखिएगा, एक है सहचर्यवाद, एसोसिएशनिज्म। एसोसिएशनिज्म, तो एसोसिएशनिज्म में किनका नाम आता है, तो जॉन लॉक का नाम आता है। किसका नाम आता है, जॉन लॉक।
हुआ? चलो 2-3 मिनट है, एक बार रिवाइज करके देखो क्या है। सबसे पहले संरचनावाद, कई सारे नाम हैं, तो अभी फिलहाल के लिए ये 2 नाम याद करके रखो जो अभी करंट में जरूरी है, संरचनावाद और अंतर्दर्शन, है ना? ये दोनों नाम याद होने चाहिए, स्ट्रक्चरिज्म, वुंट, टिश्नर, वाइगोत्स्की। प्रकार्यवाद में आते हैं कौन? फंक्शनलिज्म में जेम्स, डीवी और थॉर्नडाइक। फिर उसके बाद तीसरा जो है गेस्टाल्टवाद है, तो गेस्टाल्टवाद समग्रवाद, संपूर्णवाद बोलते हैं, क्योंकि इसमें चेतना मतलब आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष दोनों का अध्ययन करने पर जोर दिया गया है, इसी कारण इसको समग्र या संपूर्णवाद, समग्र संपूर्ण को ही क्या बोला जाता है? जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट बोला जाता है, समझ में? इसी कारण इसको गेस्टाल्ट वाद बोला गया है, गेस्टाल्टिज्म। तो इसमें क्या है? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुफ्का, कर्टलेविन। फिर व्यवहारवाद, जिसको हम बहिर्दर्शन बोलते हैं, वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, ये सब आएंगे। मानवतावाद या मांग या आवश्यकता सिद्धांत, इसमें कौन है? अब्राहम मैस्लो। मनोविश्लेषणवाद, मनोगतिक, है ना, साइकोएनालिसिस, तो सिगमंड फ्राइड। प्रेरकीय या प्रयोजनवाद संप्रदाय क्या है? मोटिवेशनल पर्पोविज्म और हार्मिक संप्रदाय, वो किसने बोला है? विलियम मैकडूगल ने बोला है। साहचर्यवाद संप्रदाय किसका है? तो जॉन लॉक का है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला तो आप देख चुके हो, मतलब पहला पढ़ चुके हैं अपन, है ना, पहला पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है? जो आपने चेतना के सिद्धांत को लेकर प्रैक्टिकल देखा था, सेम वही है, अलग कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया ना, ठीक है। लिखिएगा संरचनावाद संप्रदाय। स्ट्रक्चरिज्म, तो इसको लेकर कौन आते हैं? विल्हेम वुंट। कौन आते हैं? विल्हेम वुंट। तो यहाँ पर देखते हैं समर्थन में कौन है। समर्थन में है तो आपने देखा था टिचनर और वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की, टिश्नर और वाइगोत्स्की। सेम ये संप्रदाय क्या बोलता है? मनोविज्ञान में किसको महत्वपूर्ण मानता है? मनोविज्ञान में चेतना, है ना, याद करो 4 नाम लिखे थे, उसमें क्या था आपका? चेतना। तो यह संप्रदाय मनोविज्ञान में चेतना को महत्वपूर्ण मानता है। यह संप्रदाय मनोविज्ञान में चेतना को महत्वपूर्ण मानता है। इसी को लेकर क्या हुआ है? प्रयोग हुआ था। तो प्रयोग कब हुआ था? याद करो, चेतना पर प्रयोग 1879 79 जर्मनी में। कहाँ हुआ था? स्थान लिप्जिंग। और किस पर हुआ था? है ना, टीनेजर्स पर। तो ध्यान रखना था क्या? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। और किस पर हुआ था? तो किस पर? तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, मतलब टीनेजर्स पर। 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर ये क्या हुआ है? प्रैक्टिकल हुआ है। तो इसको क्या बोला गया था? याद करो, गतिविधि कराकर प्रश्न पूछा जाता था, ऐसे कुछ पढ़े थे? तो इसी कारण क्या है? अंतरदर्शन विधि नाम पड़ा था इसका, अंतरदर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। कौन सा विधि है ये? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है ये? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये याद रखना है। इसी में क्या बताते हैं? ये जब हुआ है
तो चेतना के 3 आवश्यक तत्व बताते हैं। तीन तत्व चेतना के 3 तत्व बताते हैं। तो चेतना के 3 तत्वों में कौन बताया है, किसने बताया है? तो टिश्नर ने बताया है, टिश्नर। तो 3 तत्वों में किसको किसको स्थान देते हैं? सबसे पहले बोलते हैं संवेदना, संवेदना, भाव और प्रतिमा। सेंसेशन, इमोशन और आपका प्रतिमा, इमेज। तो बस एक चीज बस हमने एक्स्ट्रा किया है, और ये याद रखिएगा, ये जो नाम है, नाम कौन सा नाम? अंतरदर्शन वाला। ये इनके द्वारा ही प्रयोग किया गया था, इसमें बोला गया, लेकिन है ये किसका? अंतरदर्शन जो नाम है वो टिश्नर ने ही दिया है। किसने दिया है? टिश्नर ने ही। और टिश्नर ने ही संवेदना, भाव और प्रतिमा के बारे में बताया है। हो गया? नेक्स्ट देखिएगा, अब कौन सा संप्रदाय लिखना है? प्रकार्यवाद। क्या लिखना है? प्रकार्यवाद। अगला हेडिंग दीजिएगा। कार्यवाद संप्रदाय, तो इसको प्रेजेंट कौन करते हैं? पहला व्यक्ति कौन? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। दूसरा इसमें अगर देखते हैं विलियम जेम्स, तो यहाँ पर इसके समर्थन में कौन है? समर्थन में देखते हैं तो एक जॉन डीवी, और एक है कौन? अर्न डाइक। जॉन डीवी और दूसरे कौन है? थॉर्नडाइक। तो ये क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का मूल तत्व चेतना के कार्य है, ये बोलते हैं। मनोविज्ञान में मूल तत्व क्या है? चेतना के कार्य हैं। तो क्या बोला जाता है कि अर्थात व्यक्ति के विचार चेतना के द्वारा कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात व्यक्ति के विचार चेतना के द्वारा होने वाले कार्य पर क्या करता है? निर्भर करता है। चेतना के द्वारा होने वाले कार्य पर क्या करता है? निर्भर करता है।
फिर अब देखिए गेस्टाल्ट, समग्र या संपूर्णवाद, ये हो गया ना, ज्यादा नहीं है, बस नाम याद रखना है। किसको महत्व दिया गया है? तो चेतना के कार्य को महत्व दिया गया है। अब कल डायग्राम जो बनाए थे उसमें बताया था चेतना के कार्य कब आएगा, तो चेतना के बाद एक स्टेप आता है चेतना के कार्य, जिसमें हम भोजन के बारे में विचार करते हैं, है ना, है ना। फिर उसके बाद चलो यहाँ पर बना ही देता हूँ, यहाँ पर बना भी लो आप लोग ताकि अगला कहानी जोड़ लो आप। इंद्रियों, इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से जो पहली सूचना मिलती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होता है, पहली सूचना, उसको क्या बोलते हैं हम? संवेदना। संवेदना, और संवेदना से जो समझ एक निकलता है, उसी समझ को हम क्या बोलते हैं? चेतना। और फिर चेतना से जो कार्य चल रहा है, संचालित हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेतना के कार्य। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? व्यवहार के पास। ठीक, तो चेतना पर अध्ययन करने वाले कौन? संरचनावादी। फिर चेतना के कार्य का अध्ययन करने वाले कौन? प्रकार्यवाद। अब दोनों पर, ये और ये दोनों को साथ में लेकर चलने वाले कौन थे? गेस्टाल्ट। समझ में? दोनों पर। तो ये संरचनावादी हुए, संरचनावाद, और ये क्या हुआ आपका? प्रकार्यवाद। चलो बढ़े आगे। तीसरा, गेस्टाल्ट वाद, इसी को हम लोग समग्र वाद या संपूर्णवाद कहते हैं। समग्र या संपूर्णवाद, तो ये हो जाएगा क्या? गेस्टाल्टिज्म। तो इसमें कौन कौन थे? पहला नाम याद करो, मैक्स वर्दीमर। तो गेस्ट कैसे है? वर्दी में है, ऐसे याद करो। गेस्ट जो है वो कैसे है? वर्दी में है, तभी आप क्या बोल पा रहे हो उसको? वर्दीमर। गेस्ट वर्दीमर। तो यहाँ पर जो समर्थन है, तो समर्थन में कौन आएंगे? 3 के, है ना, 3 के, 3 के वाले नाम आएंगे। तो कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। कर्ट लेविन, कोहलर, कोफ्का, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन। कर्ट लेविन। तो इनका क्या मानना है कि जो मतलब ये क्या मानता है कि मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य स्वरूप दोनों, मतलब चेतना और व्यवहार दोनों को इन्होंने महत्व दिया। यह संप्रदाय मनोविज्ञान में व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप दोनों को महत्व देता है, दोनों के अध्ययन को महत्व देता है। मनोविज्ञान में यह संप्रदाय मनोविज्ञान में व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप दोनों के अध्ययन को महत्व देता है। दोनों के अध्ययन को महत्व देता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, अर्थात चेतना एवं व्यवहार, व्यवहार दोनों का अध्ययन। तो इसी पे क्या हुआ है, इन्होंने प्रयोग किया है। इनका जो प्रयोग है,
प्रयोग कहाँ हुआ है, कब हुआ है? 1912 जर्मनी में हुआ है। तो सभी आयु वर्ग पर, सभी आयु वर्ग पर, और किसको ध्यान में रखकर? चेतना प्लस, चेतना प्लस व्यवहार का अध्ययन। और कहाँ हुआ है? तो इनका राजधानी है बर्लिन सिटी में, बर्लिन शहर में क्या हुआ है? ये प्रैक्टिकल हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बर्लिन में। नहीं भी लिखेंगे बर्लिन तो भी चलेगा। तो आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों को महत्व देते हैं, आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। फिर वही अगर भाषा की बात करेंगे, भाषा, तो यहां पर आपने देखा गेस्टाल्ट शब्द यूज हुआ है, और एक शब्द आपने देखा गेस्टाल्टिज्म या गेस्टाल्टवाद। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? जर्मन, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण या संपूर्ण, पूर्ण या समग्र। और ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। तो हुआ क्या था, गेस्टाल्ट जब फेमस हुआ जर्मनी में, तो ये धीरे धीरे लोग इसका प्रैक्टिकल बाहर करने लगे, यूरोप के बाहर, जब यूरोप के अन्य देशों में करने लगे, तो ये जो प्रैक्टिकल था कहाँ पहुंचा? आगे चलकर ब्रिटेन पहुंचा। अब ब्रिटेन में क्या बोलते थे? इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी भाषा। तो वहां पर इसको गेस्टाल्ट ना बोलकर क्या बोला गया? गेस्टाल्टिज्म। तो ये गेस्टाल्ट से गेस्टाल्टिज्म में परिवर्तित हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन। और गेस्टाल्टिज्म किस भाषा का शब्द है ना? गेस्टाल्टवाद अगर बोलेगा तो कौन सी भाषा का है? इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। फिर गेस्टाल्टवाद के अनुसार अध्ययन की दिशा, गेस्टाल्टवाद में अध्ययन की दिशा, गेस्टाल्टवाद में अध्ययन की दिशा, तो अध्ययन की दिशा क्या बताई जाती है? पूर्ण से अंश की ओर बताई जाती है। कहाँ बताई जाती है? पूर्ण से अंश की ओर बताई जाती है। जो अध्ययन की दिशा बताई जाती है वो किधर बताई जाती है? पूर्ण से अंश की ओर बताई जाती है। हो गया? ठीक। अब देखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर का मतलब समझिएगा कि पहले ओवरव्यू देते हैं। क्या देते हैं? किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू देते हैं आप, और ओवरव्यू देने के बाद क्या करते हैं? उसको डिटेल करते हैं, डिटेल में बताते हैं। ओवरव्यू देना और फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप उसको डिटेल में बताते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ओवरव्यू देकर उसको डिटेल में बताना। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसके हेडिंग्स के बारे में बताते हैं कि देखो कल जैसे हमने क्या देखा था कि मैंने बताया मनोविज्ञान का इतिहास, तो मैंने बोला 4 क्रम में पढ़ेंगे, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। तो ये 4 तत्व बताए मैंने, ये पढ़ेंगे करके, लेकिन फिर उसको एक एक करके डिटेल में बताया। वही चीज क्या है? तो वो क्या हुआ, पहले थोड़े बहुत जानकारी दी, ओवरव्यू दिया, फिर उसके बाद क्या किया? उसको डिटेल में बताया। जैसे हम क्या पढ़े अभी? मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है उसको हमने क्या पढ़ा? डिटेल में, मतलब पहले तो ओवरव्यू देखा कि किसमें क्या माना गया, और फिर उसके बाद उसको डिटेल पढ़ रहे हैं। तो ये चीज क्या कहलाता है आपका? पूर्ण से अंश। पहले ओवरव्यू बताना है कि इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले दिन सिलेबस डिस्कस किया था, है ना। पूरे सिलेबस को समझने के बाद हमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वो ये इस प्रकार होगा। समझ में आया? ठीक। आगे देखिएगा। हो गया ये? बढ़े आगे? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब है अगला कौन सा? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय। तो व्यवहारवाद संप्रदाय जिसको हम क्या बोलते हैं?
बहिर्दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्दर्शन संप्रदाय। तो ये जो बहिर्दर्शन संप्रदाय है, इसमें आप देखते हैं इसको बिहेवियरिज्म बोलते हैं। बिहेवियरिज्म। तो जो बिहेवियरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? तो वॉटसन का है, जेबी वॉटसन का। और ये जो वॉटसन का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने देखा था समर्थन। कौन कौन देते हैं समर्थन? याद करो, अब तक तो थोड़ा बहुत याद हो जाना चाहिए। कौन कौन आ गए थे? थॉर्नडाइक आ गए थे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नाम धीरे धीरे करके याद करते चलना है। अब इन्होंने क्या किया था, अपना प्रैक्टिकल करके दिखाया था। बोला था कि मनोविज्ञान में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? केवल व्यक्ति का व्यवहार है। केवल क्या है? व्यक्ति का व्यवहार ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान में बाह्य पक्ष महत्वपूर्ण होता है, अर्थात केवल व्यवहार। केवल व्यवहार का अध्ययन। अर्थात केवल व्यवहार का अध्ययन, है ना? तो इसको लेकर इन्होंने क्या किया है? प्रयोग। प्रयोग कब किया है? तो 1913 के आसपास में, 12-13 में। कहा? अमेरिका। अमेरिका में अगर स्थान पूछा जाए और किस पर पूछा जाए, तो स्थान कौन से स्थान में हुआ था? याद करो, कौन सा यूनिवर्सिटी? लिप्जिंग तो हो चुका, 2 ही यूनिवर्सिटी पढ़े हैं। कौन सा? हाँ, कोलंबिया। वेरी गुड। कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ प्रैक्टिकल, है ना? कार्ल मार्क्स उसी को बोलते हैं, लिप्जिंग वाले को, है ना? और किस पर हुआ है? तो सभी आयु वर्ग पर हो पाया। सभी आयु वर्ग पर। लेकिन इसमें होता क्या था? अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन, तो इसी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बोलते हैं ना इसको। स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में, तो इसी को क्या बोला गया है? बहिर्दर्शन। एक्सट्रोस्पेक्शन, ये याद रखिएगा। और यह संप्रदाय, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 2 टॉपिक पढ़ते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं कि वंशानुक्रम को महत्व देते हैं? वाटसन का एक स्टेटमेंट है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, ऐसा वाला कुछ स्टेटमेंट। तो वो क्या बोलता है? वातावरण, कि भाई मुझे नहीं पता कि कौन सा कुल से लाकर, तो स्वस्थ बच्चे होने चाहिए, आप जो बोलोगे मैं वो बना दूंगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसा मैं वातावरण दूंगा बच्चा वैसा ही बनेगा। समझ में आया? तो वो बोला गया है। तो यह संप्रदाय लिखिएगा, यह संप्रदाय मनोविज्ञान में, सॉरी, यह संप्रदाय विकास में
में वातावरण का योगदान अधिक मानता है। विकास में वातावरण का योगदान अधिक मानता है। तो कथन किसका है यहाँ पर? कथन भी याद रख लीजिएगा। कथन किसका है? वॉटसन का है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा। अब कुछ भी बना दूंगा मैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ भी बना दूंगा बस लिखा हूं ना। वही, बढ़े आगे। आगे देखिएगा, अगला कौन सा समुद्र वो है? 5वां, 5th, मानवता या मांग या आवश्यकता। आवश्यकतावाद संप्रदाय या आवश्यकता सिद्धांत। नीड थ्योरी। तो ये नीड थ्योरी किसका है? अब्राहम मैस्लो। तो ये क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में मतलब व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। व्यक्ति का व्यवहार किस पर निर्भर करता है? उसकी आवश्यकताओं पर। तो मनोविज्ञान में विशेषताओं के आवश्यकताओं के आधार पर, मनोविज्ञान में आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। मनोविज्ञान में आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया कि व्यक्ति का व्यवहार जो है डिपेंड करता है किस पर? उस पे आवश्यकताओं पर। और तो इसलिए बोला कि मनोविज्ञान अगर करना है तो, क्योंकि मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो व्यवहार का जब भी आप अध्ययन करें तो किसको ध्यान में रखकर करना है? आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो व्यक्ति की कितनी आवश्यकताएं होती हैं बताओ? व्यक्ति की आवश्यकताएं कितनी? 5। तो 5 आवश्यकताओं को क्रम से पूछा जाता है ना, क्रम से पूछा जाता है, उसका अर्थ पूछा जाता है। लिखेंगे अभी।
हुआ? ठीक। अब ये जो 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड बाय मैस्लो, इसमें देखेंगे 5 जो आधार हैं। क्या बोलते हैं? शरीर को सुरक्षा और समाज में सम्मान, ऐसे याद रखना है ना। तो पहले क्या है? शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता, तो ये क्या है? फिजिकल नीड। दूसरा क्या होता है आपका? सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी, सेफ्टी, नीड ऑफ सेफ्टी। फिर क्या देखेंगे? अब क्या चाहिए? समाज चाहिए। क्या चाहिए? समाज, लव बिलोंगिंग। फिर क्या चाहिए? समाज में रह रहे हैं तो सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट, और लास्ट में चाहिए क्या? आत्मानुभूति, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ भी नाम पूछे लेकिन इंग्लिश में यही नाम रहेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है? शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आ जाता है? भाई खाना पीना चाहिए, अच्छा जगह चाहिए, तो वो चीज क्या कहलाता है आपका? शारीरिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता में देखो क्या क्या आता है? भोजन चाहिए, पानी, अच्छी जगह, अच्छी जगह जैसे गर्मी का दिन आएगा तो आपको ठंडी जगह चाहिए, एसी वाला जगह चाहिए, जहाँ आपका एसी हो, कूलर हो, वाला जगह चाहिए। गर्मी है तो एकदम गर्म जगह चाहिए। तो ये शरीर की आवश्यकता है। फिर क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। तो सुरक्षा कैसे प्रदान हो सकता है? कि भाई सरकारी नौकरी क्या प्रदान करता है आपको? सुरक्षा, है ना। संपत्ति, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आप क्या करते हो? कुछ सामान को बेच देते हैं गिरवी, तो क्या बोलते हैं फिर? एक आध एकड़ नहीं सही, अभी निकल जाते हैं यहाँ से, तो है ना। तो ये क्या है? संपत्ति। इसके अलावा क्या है आपका? जब नौकरी, बीमा भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे गाड़ी खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं? उसका बीमा, है ना। बाद में 200-200 रुपये भी बचाता है, लेकिन कोई रोकता है तो, है ना। लेकिन ऐसा है तो सुरक्षा भी, अगर गाड़ी को चोट वोट लग गया तो क्या होगा? बीमा उसको कवर करेगा। ठीक है। फिर क्या चाहिए हमको? समाज चाहिए। तो समाज में, समाज में परिवार, मित्र, प्रेम, ये सब चाहिए। प्रेम, ये सब चाहिए। सम्मान अगर चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? पद प्रतिष्ठा होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा, डेजिग्नेशन। और फिर क्या है? आनंदमय स्थिति, आनंद की स्थिति। आनंद की स्थिति या आत्मिक सुख या आंतरिक सुख। क्या है? आंतरिक सुख। मतलब आप इसको समझोगे तो क्या जानोगे कि हर चीज, हर कोई खुशी जो है पैसे वैसे से नहीं आएगी। आपको जहां पर खुशी मिल रही है ना, ना तो बड़ा घर, ना तो बड़ा गाड़ी, जहां पर आपको खुशी मिल रही है। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3 इडियट देखे हो? 3 इडियट में एक कैरेक्टर होता है फरहान, फोटोग्राफर बनना चाहता है ना। तो पिता से बात करता है कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तो पिता क्या बोलते हैं? अरे बाद में क्या होगा? अपने आप को बुरा भला बोलोगे कि भाई दोस्तों के पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा घर है ना। और खुद को देखोगे तो क्या बोलता है? कि मैं छोटे घर में रहूंगा, छोटा गाड़ी रहेगा, लेकिन मैं क्या रहूंगा? खुश रहूंगा। तो वो चीज क्या बताता है? वो सब कुछ का त्याग भी हो सकता है, कि भाई मैं खुश रहूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, कि इसको याद रखना ना सीक्वेंस में, शरीर, शरीर को सुरक्षा, समाज में सम्मान, लास्ट में आनंद। तो शरीर को सुरक्षा चाहिए,
समाज में क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए, आत्म अनुभूति। मैं केवल स्वयं की खुशी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर देखो 95% जो लोग हैं, 95% लोग जो हैं उनका मांग कहाँ तक रहता है, 1 2 3 और 4 चीजें चाहिए। शरीर को सुरक्षा, समाज में सम्मान चाहिए, तो सम्मान के लिए काम करते हैं लोग। और केवल 5% लोग क्या करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। केवल 5% लोग जो होते हैं वो केवल 5वें पॉइंट के लिए काम करते हैं, समझ में। और उसमें से भी क्या बोला जाता है कि ये जो पहले 3 है, ये जो पहले 3 है इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय आवश्यकता। निम्न स्तरीय आवश्यकता, निम्न स्तरीय आवश्यकता। और दूसरा चीज बोला जाता है क्या, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता है। क्या है ये, उच्च स्तरीय आवश्यकता है। तो निम्न स्तरीय आवश्यकता इसलिए क्योंकि आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको परिवार में मिल ही जाता है। क्या मिल जाता है, देखिएगा कैसे मिल जाता है कि भाई शरीर, घर वाले खाना पीना दे रहे हैं, यहाँ आने जाने का पैसा दे रहे हैं, और परिवार तो है, यार दोस्त है, चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, है ही, है ना। परिवार तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको जब पद और प्रतिष्ठा चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, कुछ चीजों का त्याग करने की जरूरत है, तो वो क्या हो जाता है, उच्च स्तरीय में। और हो सकता है जब आप आंतरिक सुख की अगर प्राप्ति करना चाहोगे, अब हो सकता है कि भाई कि जैसे कि आंतरिक सुख के अगर बारे में बोला जाए, तो हो सकता है कि आप बड़े जॉब कर रहे हो लेकिन उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप टेंशन में रहते हो, तो आप किसी छोटे जॉब में जाते हो, है ना, वहाँ एकदम सुकून भरा जीवन है, सबसे घुलना मिलना होता है। तो हो सकता है कि आपको वो बड़ा जॉब, बड़ा फेम छोड़ना पड़ जाए सुख के लिए, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, त्याग करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, उच्च स्तरीय आवश्यकता में आएगा। समझ में है, ठीक। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, मनोविश्लेषणवाद। लंबा टॉपिक है तो कल वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, कल देखते हैं।